लोग अपनी अपनी रजाइयों को गर्म कर रहे थे, लेकिन एक लड़की जो अपनी जवानी की गर्मी में इतनी बेताब थी, वो अपने प्रेमी को रात को 9 बजे फ़ोन लगाती है और उससे हंस-हंस कर बात कर रही थी। लेकिन उसको अंदाज़ा नहीं था कि उसको कोई देख रहा है। वो लड़की अपने प्रेमी को बोलती है कि मैं आज अपने घर पे अकेली हूँ। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम मुझसे मिलना चाहते हो, तो आज रात मेरे पास बहुत ही अच्छा मौका है और अगर तुम मेरे पास आ सकते हो, तो आ जाओ। आज हम दोनों की प्यास बुझ सकती है। जब प्रेमी अपनी प्रेमिका की इन मीठी-मीठी बातों को सुनता है, तो वो तो इसी मौके पे था। वो तुरंत अपनी बाइक निकालता है और लगभग 25 किलोमीटर का सफ़र तय करके कुछ ही मिनटों में वो अपने प्रेमिका के दरवाजे पे खड़ा रहता है। जब प्रेमिका अपने प्रेमी को देखती है, तो सिर्फ देखती ही नहीं, उसकी सांसें तेज हो जाती हैं और वो अपने प्रेमी की तरफ एकटक देखते हुए बोलती है कि मुझे तो अपनी आंखों पे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि तुम मेरे सामने खड़े हो। और इतना कहकर वो उस प्रेमी के गले लगकर कुछ देर तक चिपक कर खड़ी रहती है। उसके बाद अपने प्रेमी को एक कमरे में लेकर जाती है और वहाँ पे बैठा देती है। उसके लिए चाय बनाती है और चाय बनाने के बाद उसको दे देती है पीने के लिए। उसका प्रेमी चाय पीने लगता है और प्रेमिका अपने प्रेमी से बोल कर आती है कि मैं 10-15 मिनट के बाद तुम्हारे पास रहूँगी। इतनी बात सुनकर प्रेमी अपने दिमाग में तरह तरह के ख्याल, न जाने कितने जज्बात उसके दिमाग में उबाल मार रहे थे। वो प्रेमिका अपने उस कमरे से निकलकर बाहर आती है। उसका भाई खाना खा रहा था। वो अपने भाई को खाना खिलाती है और खाना खिलाने के बाद उसको अपना खुद का मोबाइल दे देती है और बोलते हैं कि जब तक तुम मोबाइल देखना है देखो, और जब तुमको नींद आएगी तो तुम सो जाना, मेरे कमरे में मत आना। उसका 14 साल का भाई मोबाइल लेकर अपने कमरे, अपने बिस्तर पे चला जाता है और उसकी बहन उस कमरे से निकल कर अपने कमरे में आ जाती है। लेकिन यहाँ पे वो एक गलती कर देती है। वो अपने भाई के कमरे का दरवाज़ा गलती से बंद नहीं कर पाती और सीधा वो अपने कमरे, अपने आशिक के पास आ जाती है। आशिक के पास आने के बाद ये दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं, हंसी ठिठोली करते हैं और एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। 16 साल की लड़की जिसने मोबाइल और इंटरनेट से सेक्स और रोमांस की बहुत सारी जानकारियाँ इकट्ठा कर रखी थी, वो सारी जानकारी और सारी ज़रूरतें वो अपने आशिक के ऊपर न्यौछावर कर रही थी। उसका आशिक भी उस लड़की के साथ बहुत ही अच्छे से मज़े ले रहा था। न जाने कितने दिनों के प्यासे थे। ये लोग अक्सर फ़ोन पे बात तो किया करते थे, लेकिन अभी तक इन लोगों को मिलने का मौका नहीं मिला था। लेकिन आज मिले, तो मिलने के बाद इन दोनों की वो सारी तमन्ना पूरी होने की उम्मीद थी। लेकिन इन दोनों ये सब भूल चुके थे कि इस घर में कोई तीसरा भी है जो इन लोगों को देख सकता है। ये अपने हुस्न और अपनी वासना की आग में इतने अंधे हो चुके थे, लड़का और लड़की दोनों इतने अंधे हो चुके थे कि ये दोनों प्यार के तूफान में इस कदर बहक गए कि इन लोगों ने ना तो अपने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और ना ही अपने 14 साल के छोटे भाई का दरवाज़ा बंद किया। जब ये दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बना रहे थे, एक दूसरे के साथ मस्ती कर रहे थे, इन लोगों का इरादा था कि हम पूरी रात एक दूसरे के साथ एंजॉय करेंगे और सुबह सुबह तुम चले जाना। लड़की अपने प्रेमी की बाहों में एकदम बिंदास लेटी हुई थी और ये बात इन दोनों के दिमाग से निकल चुकी थी कि इस घर में कोई तीसरा है, वो भी मुझे देख सकता है। अब प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे की बाहों में जकड़े पड़े थे और इधर उसका भाई मोबाइल देखता है। मोबाइल देखता उसको जैसे ही नींद आने वाली थी, तभी उसकी कानों में, जैसे उस मोबाइल की आवाज़ को बंद करता है, उसके कानों में उसकी बहन के कमरे से कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। उसका भाई अपनी बहन के कमरे की तरफ जाने की कोशिश करता है और जैसे दरवाजे पे जरा सा हाथ लगाता है, दरवाज़ा अंदर की तरफ खुल जाता है। अंदर की तरफ खुलते ही दरवाजे के सामने जो दृश्य, जो सीन उसका भाई देखता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है और अपने भाई, अपनी बहन और उस लड़के को उल्टा सीधा बोलने लगता है और बड़बड़ाने लगता है। उसको ये चीज़ बिल्कुल नागवार गुजरी कि हमारी बहन किसी और की बाहों में बिना कपड़ों के अय्यासियाँ कर रही थी। एक भाई ये सब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसका भाई बहुत ज़्यादा गुस्से में था तो वो 14 साल का, लेकिन वो बच्चा नहीं था। आजकल के बच्चे इतनी उम्र में सब कुछ जान जाते हैं। उसको समझने में ज़रा सा भी देरी नहीं लेगी कि हमारी बहन और इस लड़के के साथ नाजायज़ रिश्ता है और ये कौन है कुछ पता नहीं है।
दोस्तों, उसका भाई गुस्से से तमतमाने लगता है और इतना बोलने के बाद वो सारी घटनाक्रम की जानकारी अपने माँ और बाबूजी को देने की बात करने लगता है। वो बोलता है कि मैं ये सब कुछ सुबह मम्मी पापा को बता दूंगा। वो इतना बोलने के बाद वहाँ से चला जाता है। वो लड़का वहाँ से भागने की कोशिश करता है, तभी उसकी बहन, 14 साल की 16 साल की बहन, अपने प्रेमी को बोलती है कि अब जब सब कुछ इसको पता ही चल गया है तो इसको रास्ते से हटाना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारी और मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। न चाहते हुए भी मेरे माँ बाप तुमको फंसवा देंगे और तुम अपनी ज़िंदगी जेल में काटोगे और मेरी बदनामी होगी वो अलग। उसका पति, उसका प्रेमी बोलता है कि अब क्या करना पड़ेगा। बहन अपने भाई को मारने के लिए अपने प्रेमी को उकसाने लगती है और बोलती है कि इसको अपने रास्ते से हटाना ही पड़ेगा, अगर नहीं हटाए तो हम लोग फंस सकते हैं। उसका प्रेमी ना चाहता था कि वो किसी का कत्ल, उसका किसी का मारने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन उसकी बहन 16 साल की उम्र, उसका इतना सातिर दिमाग, जिसने अपने भाई को मरवाने के लिए अपने प्रेमी को उकसाया, और ना कि उकसाया, उसको अपने कमरे से एक लोहे का राड लाके अपने प्रेमी के हाथ में दिया और उसी राड से अपने भाई के सर पे मारने की बात करने लगी। उसका प्रेमी डर रहा था, उसके हाथ पांव कांप रहे थे। वो सोच रहा था कि चलो मैं उससे माफ़ी मांग लूँ, उससे हाथ पांव जोड़कर गिड़गिड़ाता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ, हो सके वो माफ़ कर दे, और बात ज़्यादा बढ़ेगी तो हम दोनों एक दूसरे के साथ शादी कर लेंगे। भले ही हम लोग नाबालिग हैं और अगर एक किसी को पता चल जाएगा तो हम लोग शादी कर लेंगे। लेकिन उसकी प्रेमिका के दिमाग में एक शक, एक डर घुस गया था कि अगर इसने मेरे माँ बाप को बता दिया तो मेरे पापा मुझे मार डालेंगे। इतना कहते ही वो प्रेमी के हाथ से वो लोहे का राड लेती है और अपने भाई के कमरे में जाकर उसके दरवाजों को खोलकर सीधा उसके सर पे ताबड़तोड़ वार करने लगती है। और जब तक उसके सर पे पूरी ताकत के साथ मारती है, जब तक उसका भाई उसी जगह पे मर नहीं जाता। उसको जब इत्मीनान हो जाता है कि मेरा भाई मर चुका है, तब वो अपने प्रेमी को वहाँ से भगा देती है और भगाने के बाद जोर जोर से चिल्लाने लगती है और चिल्लाते चिल्लाते बोलती है कि मेरे भाई को किसी ने मार दिया। सुबह का 5 बज चुका था। अब लोग हैरान थे, परेशान थे कि इस 14 साल के बच्चे की किसकी दुश्मनी हो सकती है, और इस घर में भाई बहन के अलावा कोई नहीं था। ये सब कुछ सुबह 6 बजे तक लोगों को पता चल चुका था, लेकिन इस घटनाक्रम की जानकारी जब उसके माँ बाप को पता चलती है तो लोग रोते चिल्लाते घर आते हैं। वो पास के ही गांव में किसी शादी समारोह में गए थे और वहां से आने के बाद अपने बेटे, इकलौते बेटे, जिसकी उम्र 14 साल है, उसको मरा देखते हैं तो उनकी हालत आप सोच सकते हो क्या होगी। एक बहन जो झूठा मोटा नाटक कर रही है, पुलिस को खबर की जाती है, खोजी कुत्तों के साथ पुलिस आती है और पुलिस जब उस घर में छानबीन करती तो उसको ऐसा कोई सुराग नहीं मिलता कि यहाँ पे कोई लूटपाट या कुछ ऐसी घटना को अंजाम दिया गया है। जब खोजी कुत्ता उसी घर के सदस्यों को घूमता है, आगे पीछे घूमता है, तो पुलिस को कहीं ना कहीं डाउट होता है उनके घर वाले और उनके सदस्य, फैमिली मेंबर के ऊपर। आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ होती है। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि इस 14 साल के बच्चे का कत्ल हो गया, इसको किसी ने मार दिया है, और वो भी इतनी बेरहमी से। लोग बार बार पुलिस को बता रहे थे कि वो बच्चा बहुत ही सीधा था, पढ़ने लिखने में बहुत ही होशियार था। इस घर के फैमिली मेंबर सिर्फ और सिर्फ 4 हैं, एक बेटा और एक बेटी। माँ बाप बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही सीधे हैं। वो कल रात को किसी शादी समारोह में गए थे। इस घर में सिर्फ बेटी और उसका भाई था। अब पुलिस वालों की नज़र उसकी बेटी के ऊपर थी। बेटी से पूछताछ होती है तो बेटी तो पहले इधर उधर की बातें करती है और पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करती है, लेकिन जो खोजी कुत्ता था उस लड़की के आसपास ही घूम रहा था। अब पुलिस का डाउट पूरा क्लियर हो जाता है। पुलिस उस लड़की को पकड़कर थाने लेके जाती है और थाने ले जाने के बाद उसको अपने तरीके से पूछताछ करती है तो लड़की पूरी कहानी साफ साफ बता देती है। और जिस तरीके से उसने जो खेल खेला था, जिस बर्बरता का खेल उसने खेला था, जिस लड़के के साथ उसका रिश्ता था, वो सब कुछ बता देती है। उस लड़के के साथ इसकी फेसबुक पे दोस्ती हुई थी और वो लड़का उस गांव से लगभग 25 किलोमीटर दूर रहता था। इसके बुलाने पे वो लड़का इसके पास आया, इसके साथ मौज मस्ती की और इसने उसको अपने भाई के साथ मारने के लिए उकसाया, लेकिन वो लड़का
उसके भाई को मार नहीं पाया और अपने भाई को उस लड़की ने खुद अपने हाथों से कत्ल कर दिया। दोस्तों, हमारा समाज कहाँ जा रहा है? हमारे बच्चों की सोच को क्या हो गया है? थोड़ी सी खुशी के लिए नाजायज रिश्तों के चक्कर में अपने घर, अपने परिवार, अपने माँ बाप का खून हो सकता है कर देते हैं। लेकिन इस कहानी से हमको एक सीखने की जरूरत है। अपने बच्चों के क्राइम मेंटल दिमाग को जल्दी समझने की कोशिश है। हमारे बच्चे अपनी मोबाइल में क्या देख रहे हैं, किससे बातें कर रहे हैं, उनकी मोबाइल को बार बार चेक करने की ज़रूरत है। उनकी मोबाइल से वो सारा डिटेल लेने की ज़रूरत है, जो वो कर रहे हैं, जो देख रहे हैं, आखिर वो क्या देख रहे हैं। ये सब कुछ पेरेंट्स लोगों को जानने की बहुत ज़रूरत है। अगर हम टाइम टाइम पे अपने बच्चों को सतर्क और सावधान करते रहेंगे तो हमारे समाज में ऐसी क्राइम स्टोरियाँ कम बनेंगी। तो इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को सतर्क करना था, जागरूक करना था, सावधान करना था। तो अपना और अपनों का ख्याल करें। मेरे वीडियो पे पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। मिलता हूँ एक ऐसी क्राइम स्टोरी के साथ, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल करें।